नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बुलेटिन में आज हम बात करने जा रहे हैं सीमा पार से आए आतंकियों की, जो एक बार फिर घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एनएसए अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पीएम को आतंकियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की तमाम जानकारियां दी गई। पीएम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। अचानक हुए आतंकी हमलों के बाद घाटी में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, अचानक से घाटी में जिस तरीके से आतंकी सक्रिय हुए हैं, 4 दिन में 4 आतंकी वारदातों से घाटी का माहौल तनावपूर्ण हो गया है, तनावग्रस्त है, लोग खौफजदा हैं और खास करके निशाने पर ऐसे लोग जो तीर्थ यात्री हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त घाटी का माहौल आतंकवाद के लिहाज से सेंसिटिव बना हुआ है और यही वजह है कि हमारी एजेंसीज चप्पे चप्पे पर न सिर्फ सजग हैं, मुस्तैद हैं, सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। इन आतंकियों को धरपकड़ करने के लिए ऑपरेशन क्लीन घाटी में जारी है। बावजूद इसके जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, ज़रूरत यह है कि हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को संजीदगी से लिया जाए। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जो जंगल के इलाके हैं, जो पहाड़ में जंगल का इलाका है, जहां पर ये आतंकी हाइड करते हैं, खुद को छिपाते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि हाई विजन कैमरा की मदद से ड्रोन्स के जरिए उन दुर्गम इलाकों तक भी अपनी रीच पहुंचाई जाए, ताकि अगर कोई ऐसा आतंकी इन जंगलों का फायदा उठाते हुए खुद को वहां पर छिपा रहा है और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए आम लोगों को निशाना बना रहा है, तो समय रहते उनके खिलाफ एक्शन हो, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब अंदाजा लगाइए कि ये जो पहाड़ी इलाका है, रात के समय कोई तीर्थयात्री, मसलन अगर आप कटरा से वैष्णो देवी के लिए आगे का सफर कर रहे हैं और रात के समय आपका सफर शुरू हुआ है, तो क्योंकि इन इलाकों में जंगल भी शामिल हैं, लाइट्स बहुत ज्यादा होती नहीं है, अंधेरे का फायदा अक्सर इस तरह से उठाया जाता है। अब ये असला और साजो सामान भी आप देख लीजिए, जिस तरीके के हथियार बरामद हुए हैं, पाक मेड हथियार हैं, चाइना मेड हथियार हैं, और जो आतंकी न्यूट्रलाइज किए गए, उनके पास से जो खाने इत्यादि का सामान भी था वो पाक मेड है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किस तरीके से सरहद पार से भारतीय सीमा के भीतर जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश के मद्देनजर इन आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जा रहा है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन हालिया घटनाओं के बाद संजीदा हैं। एनएसए अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और जो एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर चर्चा भी हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन में 4 आतंकी घटनाओं के बाद अब जम्मू कश्मीर में टेरर को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। खबर है, दहशतगर्दों ने जंगलों में पनाह ली हुई है। जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे थे तस्वीरों के जरिए, इन्हें बाहर निकालने के लिए, इनकी धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको तस्वीरें भी दिखाई। देखिए, एक तरफ डोडा में किस तरीके से ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, निगरानी भी की जा रही है। इन ड्रोन्स की मदद से चप्पे चप्पे की मॉनिटरिंग मुमकिन हो पाती है और अगर जंगल के इलाकों में कोई मूवमेंट है तो उसे समय रहते ट्रैक किया जा सकता है। राजौरी की तस्वीरें भी आप देखिए, आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सेना के जवानों की तैनातगी की गई है ताकि किसी भी सिचुएशन से समय रहते निपटा जा सके। देखिए, हर आने जाने वाले के वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है और रात के समय में खास करके ये तलाशी और तेजी के साथ की जा रही है, संजीदगी के साथ की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को यूं ही गुजरने नहीं दिया जा रहा, खास करके अगर हाईवेज की बात की जाए। अब आपको बताते हैं कि किन इलाकों में ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। सुरक्षा बलों ने राजौरी और जम्मू जिलों के सुंदरबनी, नौशेरा, दोमाना, लंबेरी और अखनूर इलाकों सहित कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीर कठुआ की, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी तस्वीर सुरक्षा बलों की डोडा, जहां पर आतंकियों की तलाश में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। जंगल के दुर्गामी इलाकों में ये ड्रोन बेहद मददगार हैं।
तीसरी विंडो में आपको उन 4 आतंकियों के स्केच भी दिखाए जा रहे हैं जिसे सुरक्षा बलों ने जारी किया और लोगों से अपील की है कि इनको कहीं देखा है तो जानकारी साझा करें, उचित इनाम दिए जाने की भी बात कही गई है। वहीं पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर, हाईवे पर खास करके सिक्योरिटी फोर्सेस सचेत हैं, मुस्तैद हैं और हर आने जाने वाले, खास करके जो बाहरी गाड़ियां हैं, उनकी तलाशी जरूर ली जा रही है। तो टेरर पर नकेल कसने के लिए किस तरीके से शिकंजा तैयार किया गया है और किस तरीके से हमारी एजेंसीज मुस्तैदी के साथ डटी हुई हैं, ये हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। आतंकियों के इरादे खतरनाक हैं। वो घाटी में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, साजिश रच रहे हैं, ताना बाना रच रहे हैं। आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आतंकियों के टारगेट पे दरअसल हो क्या सकता है। जैसा कि हमने रियासत में भी देखा, वैष्णो देवी यात्रा के लिए लोग निकले थे और तीर्थ यात्रियों को टारगेट किया गया। वैष्णो देवी यात्रा हमले के हिसाब से अगर देखा जाए तो आतंकियों ने चुना है और आगे भी स्ट्राइक्स हो सकती हैं। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं आतंकी। टारगेट पर सुरक्षा बलों के शिविर भी हो सकते हैं। देखिए, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हमने देखा है पंजाब में भी किस तरीके से जो एयरफोर्स का सेंटर था उसको टारगेट बनाया आतंकियों ने। पुलवामा में किस तरीके से आतंकियों ने कॉन्वॉय को निशाना बनाया था, हमारी एजेंसीज की, हमारे सेनाओं की कॉन्वॉय को निशाना बनाया और हमारे जवान शहीद हो गए थे। तो धार्मिक स्थल टारगेट पर हो सकते हैं, तीर्थयात्री टारगेट पर हो सकते हैं। खासकर के अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जो लोग निकले हैं उसे टारगेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट भी यही है। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के गुनहगारों की तलाश तेज हो गई है। जो लोगों ने, चश्मदीद लोगों ने जिन लोगों को देखा था, उनकी बयां किए गए हुलिये के मुताबिक स्केच तैयार किया गया है। जम्मू पुलिस ने स्केच आतंकी का जारी किया है। सुराग देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। हिरासत में आपको बता दें, अब तक जो लोग हैं उनमें से 200 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि जो संदिग्ध को लेकर अब तक जानकारी मिली है, उनके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आया या जिन पर थोड़ी भी आशंका है, उनको डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है। डोडा में आतंक फैलाने वालों का स्केच भी जारी है। ये वो लोग थे जो एक परिवार के पास पानी मांगने के लिए गए, लेकिन परिवार के लोगों को जब आशंका हुई तो उन्होंने एजेंसीज को अलर्ट कर दिया। इसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी गई थी आतंकियों की तरफ से। जो उन लोगों के द्वारा बयां किए गया हुलिया था, उसके आधार पर यह स्केच तैयार किया गया है। ये स्केच हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और लोगों से अपील यही है एजेंसीज की कि अगर इन संदिग्ध लोगों को आपने कहीं देखा है या इनसे मिलते जुलते हुलिये का कोई व्यक्ति जो अनयूजुअल है, जिससे आप पहले कभी तारुफ आपका नहीं हुआ है और आपको लगता है कि वो नया हो सकता है व्यक्ति उस इलाके में, तो जरूर अपनी एजेंसीज को सूचना दें। आपकी मदद से आतंक की किसी बड़ी वारदात को होने से पहले कंटेन करने में एजेंसीज को मदद मिल सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत जुड़ गए हैं। अजीत का मैं रुख कर रही हूं। अजीत, स्केच तैयार हो चुके हैं, स्केच साझा भी किए गए हैं, लोगों को उचित इनाम का ऐलान भी किया गया है, लेकिन घाटी जिस तरीके का जो टोपोग्राफी है, बहुत आसान नहीं है आतंकियों की धरपकड़ करना। और खास करके रात के समय में अगर ये वैष्णो देवी यात्रा करने वाले लोगों को टारगेट करते हैं या जब आगे अमरनाथ की यात्रा भी अब शुरू होने वाली है, तो जो रात के समय में सफर करने वाले लोग हैं उनके लिए इंटेलिजेंस की तरफ से खास इनपुट्स दिए गए हैं और लोगों को चेताया जा रहा है कि आप ऑड आवर्स में इस समय ट्रैवल ना करें, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? और कल तो एनएसए डोभाल के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हुई है। तमाम जो मेजर्स अब तक अख्तियार किए गए हैं वो उन्हें बताए गए हैं। देखिए प्रीति, कल जो बैठक हुई है, चूंकि पिछले 4 दिनों में 4 हमले किए गए और सभी हमलों में सिर्फ एक कठुआ में जो हमला किया गया था उसमें 2 आतंकवादी मारे गए। बाकी डोडा में 2 जगह जिस तरह से हमले हुए और उससे पहले रियासी में बस पर जो हमले हुए थे, उसमें जो आतंकवादियों ने हमला किया था उनकी अभी भी तलाश जारी है, उनका अभी पता नहीं लग पाया है। और ख़ास बात यह कि ये हमले ऐसे इलाकों में हो रहे हैं कि जहाँ पर जंगलों में भूल भुलैया गुफाएं हैं और इंटेलिजेंस इनपुट्स ये कहता है कि लगभग 52 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और इन गुफाओं में वो छिप जाते हैं हमला करने के बाद। इसके अलावा लगभग 38 जो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो लोग हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। और ख़ास बात ये कि जब से चुनाव संपन्न हुआ है और जिस तरह से 60% मतदान लोकसभा में रिकॉर्ड किया गया
है ऐसा कश्मीर में कभी मतदान नहीं हुआ। और इसकी चर्चा पाकिस्तान के संसद में भी की गई कि ऐसा चुनाव पाकिस्तान में नहीं हो सकता जिस तरह का भारत में चुनाव हुआ, जितने शांतिपूर्ण और एक अच्छे तरीके से न्यूट्रल चुनाव हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट पाकिस्तान में जो आका है आतंकवादियों के कि किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहाँ पर जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत में हुई। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव किए जाने हैं, तो इसलिए काफ़ी उनको परेशानी हो रही है और इसीलिए इस तरह का अटैक किया जा रहा है। और हाल के दिनों में देखा जाए तो 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू की जाएगी, लगभग 52 दिनों तक चलेगी। खीर भवानी का जो वार्षिक वहाँ पूजा होती है उस मंदिर में, वहाँ भी लोग बस से जा रहे हैं। इसके अलावा रियासी में भी जो बड़ा शिव मंदिर है वहाँ पर भी लोग दर्शन करके आ रहे थे। तो ये धार्मिक यात्राएं हैं, इन पर हमला करने की कोशिश में है आतंकवादी। इसके अलावा पर्यटन में भी देखा जाए कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इस साल रिकॉर्ड संख्या में, चाहे वो पहलगांव हो, सोनमर्ग हो, डल झील हो, तो कश्मीर में जिस तरह से माहौल बदल रहा है उससे पाकिस्तानी काफ़ी चिंतित है और इसी वजह से आतंकवादी ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से बैठक की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एनएसएस अजीत डोभाल के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जम्मू कश्मीर के अधिकारियों से भी बात की प्रधानमंत्री ने, तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि यदि ये घटनाएं नहीं रुकी तो भारत अब की पाकिस्तान के भीतर घुसकर टेरर कैंपों में हमला करेगा और अब एक बड़ा नुकसान के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ये भी अजीत डोभाल के साथ मुलाकात, तमाम एजेंसीज जो हैं जो इस वक्त ऑपरेशन क्लीन घाटी में चला रही हैं, उनके अधिकारियों के साथ भी पीएम की बैठक। सूत्र ये बताते हैं या कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो आतंकी मारे गए उनके पास से जो सामान बरामद हुआ वो सीधे लिंक एस्टैब्लिश कर रहा है कि वो सरहद पार से स्पॉन्सर्ड थे। उनके हथियारों में पाकिस्तान और चाइना के लेबल्स हैं। उनके पास से जो खाने का सामान बरामद हुआ वो भी पाकिस्तान लेबल्ड है। तो बहुत क्लियर है कि पाक प्रायोजित आतंकी जो है भारत में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप एक और सर्जिकल स्ट्राइक को यहां पर भाप पा रहे हैं अजीत? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरह से लगातार घटनाएं हुई, पिछले 4 दिन में 4 हमले किए गए और ज़्यादातर आतंकवादी अभी भी जंगलों में और ख़ास करके जो बोला जाता है भूल भुलैया गुफाएं उनमें छुपे हुए हैं। तो आगे चलकर भी इस तरह के हमले होते रहेंगे जिसकी की पूरी उम्मीद है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री के जवान संयुक्त रूप से अभियान भी चला रहे हैं, सर्चिंग कॉम्बिंग की जा रही है, तलाश की जा रही है और जैसे ही आतंकवादी उनकी उपस्थिति का पता चलेगा तो उनको न्यूट्रलाइज भी किया जाएगा, ये भी प्रयास चल रहा है। लेकिन एक बड़ा प्रयास ये भी होगा कि एक मैसेज जाए पाकिस्तान को कि जिस तरह से इंटरफेरेंस ये कर रहा है और 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, तो यदि चुनाव अगर वहाँ पे शांतिपूर्ण होने हैं तो एक संदेश जरूर देना चाहिए पाकिस्तान को कि इंडिया के टेरिटरी में यदि किसी तरह का इंक्रोचमेंट किया तो एक बड़ी सजा उसको और बड़ा लोकसभा नुकसान चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए घाटी में। जाहिर है पाकिस्तान तो बौखलाए गई, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से सत्ता काबिज होती है वो भी सबको पता है, सभी जानते हैं। इस बीच बने रहिए अजीत, अपने दर्शकों को बता दें कि आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया। जिस तरीके से एक्शन लगातार ऑपरेशन क्लीन के तहत जारी है, आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं आतंकी और उनके कब्जे से जो सामान बरामद हुआ है वो पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने के पक्के सबूत दे रहे हैं। ये सबूत बताते हैं कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को न केवल बढ़ावा देता है बल्कि आतंकियों का पनाहगार भी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आतंकियों के पास से सामान क्या क्या बरामद हुआ और किस तरीके से पाकिस्तान के साथ लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है। देखिए, स्कोप लगी M4 कार्बाइन, हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जो बरामद हुए हैं। AK सीरीज की राइफल इन आतंकियों के पास से बरामद हुई है। पाकिस्तान और चीन मेड हैं ये। पाकिस्तान चाइना मेड 8 हैंड ग्रेनेड भी इनके पास से बरामद हुए, जबकि 16 मैगजीन। सोचिए अगर ये खाली कर देते आम बेगुनाह लोगों पर तो कितने जान का नुकसान हो सकता था। 2,10,000 की इंडियन करेंसी भी, ताकि अगर भारत की आबादी के साथ में आप घुल मिल करके खुद को सेटल करें और फिर किसी बड़ी वारदात को टारगेट करें या अंजाम दें तो की तैयारी भी थी। अब देखिए, अगर जंगल में आपको कुछ समय तक छिपना पड़े, क्योंकि जब टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एजेंसीज जो हैं अपने ऑपरेशन चलाती हैं तो ये दूर जो जंगल के दुर्गम इलाके होते हैं वहां जाकर छिपने की कोशिश करते हैं। ऐसे में खान पीन की ज़रूरतों के लिए ये बाकायदा अपने साथ में इस तरह का सामान जो लंबे समय तक खराब नहीं होता वो भी लेके आते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, दवाओं का इंतजाम भी है कि अगर
इंजर्ड हो गए तो दवाओं के लिए भी आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो, अपने पास आपके पास तमाम ये साजो सामान है कि आतंक तो फैलाएं लेकिन अगर खुद जख्मी हो जाते हैं तो खुद का इलाज भी करें ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। आईबी की तरफ से देखिए तमाम इंटेलिजेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं और एजेंसीज के साथ साझा भी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राजौरी और जम्मू में हमला हो सकता है। निशाने पर सुरक्षा बलों के कैंप भी हो सकते हैं। चेक पोस्ट और सरकारी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा सकता है। तो ये इंटेलिजेंस इनपुट है एजेंसीज की तरफ से। अजीत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझेंगे। इस बीच देखिए किस तरीके से भारत तैयारी कर रहा है। आशंका आतंकियों की किसी वारदात की, तो यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के भी क्या कुछ अंदर तैयारी चल रही है, इस पर अभी हालांकि स्पष्टता के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आतंक को स्पॉन्सर करने वालों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पहले भी हमने देखा है हमारी सरकार पहले की तरह खामोश नहीं बैठती, ये घर में घुसकर सबक सिखाना भी जानती है। सर्जिकल स्ट्राइक उसी की बानगी। तो अगर पाकिस्तान ने आतंक को स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ा, आतंकियों की भारत की सरजमीं पर दहशत फैलाने की कोशिशें अगर लगातार करता रहा तो भारत भी घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने से रुकेगा नहीं। अब देखिए, लेकिन कुछ लोग अमन चैन की दुहाई देते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कभी यहाँ के कश्मीर के सीएम तक रह चुके हैं। ये कह रहे हैं कि भाई पड़ोसी देशों के साथ भी अपनी समस्याएं हैं, बातचीत के जरिए ही बात बनेगी। जो हमारे मुल्क में आतंक को स्पॉन्सर कर रहा है उनसे बातचीत कीजिए, जबकि भारत का ये कहना है पहले आप आतंक रोकिए। आप आतंक रोकेंगे नहीं, आपके साथ बातचीत नहीं होगी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे हल नहीं निकाल सकते। कल जो भी सरकार होगी उसे भी ये सब झेलना पड़ेगा। और फिर दलील क्या इनकी तरफ से, हमें इन स्थितियों से बाहर निकलने की जरूरत है। और आम कश्मीरियों का हवाला आगे देते हैं और ये कहते हैं कि हम कश्मीरी इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब देखिए किस तरीके से यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुद्दे पर जब प्रतिक्रिया देने की बात आती है तो पाकिस्तान की भाषा ज्यादा बोलते नजर आते हैं और ये कहते हैं बातचीत के जरिए हमें समाधान निकालना चाहिए। अजीत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, फारूक अब्दुल्ला साहब के जो स्टेटमेंट है कि कश्मीरी का क्या इससे लेना देना, कश्मीरी कहां तक जिम्मेदार है, हम तो नहीं चाहते ये सब कुछ होना, लेकिन समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। बातचीत उस मुल्क के साथ में जो अपनी जमीन से हमारी जमीन पर दहशत फैलाने के लिए आतंकियों को स्पॉन्सर कर रहा है। ये तो बदला हुआ भारत है, ये घर में घुसकर सबक सिखाना भी जानता है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि 10 साल तक देखा जाए कि चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसके बाद भी खुद प्रधानमंत्री जब बने नरेंद्र मोदी, तो वो पाकिस्तान गए और लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो रुख में कोई बदलाव नहीं आया। यानी अब बातचीत से रास्ता नहीं निकल सकता, क्योंकि जो पाकिस्तान की नीति है आतंकवाद को बढ़ावा देने की और आतंकियों के जरिए हिंसा फैलाने की जो नीति है वो नहीं बदल रही है। इसीलिए भारत सरकार का जो निर्णय है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं किया जाएगा, बातचीत नहीं की जाएगी, और इसे फॉलो भी किया जा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में देखिए 2019 के आसपास जब रिटेलिएट किया भारत ने, उसके बाद से चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या जिस तरह से गोलीबारी होती रही सीमावर्ती क्षेत्रों में, उसमें बहुत कमी आई है। और इसीलिए भारत चाहता है कि यदि इस तरह आतंकवादी हमले किए जाते रहे तो सबसे बड़ा एक जो डर है कि शायद एक बड़ी घुसपैठ होने वाली है और कई आतंकवादी फिराक में हैं कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेट करें और भारत में घुसे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान हिंसा फैले। तो ये एक बड़ी चिंता है भारत की। इसीलिए भारत चाहता है कि यदि सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी टेरर कैंप हैं, उनमें आतंकवादी हैं, घुसने की फिराक में हैं, तो ज़रूर एक बड़ा हमला भारत की ओर से किया जाएगा। और इसीलिए कल बैठक हुई, उसकी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो फिलहाल हालात हैं उसके लिए भी कमर कसी जा रही है और जो कॉम्बिंग और सर्चिंग अभियान है उसमें तेज़ी लाई जा रही है। लेकिन जिस तरह फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता या महबूबा मुफ्ती जो जिस तरह स्टेटमेंट देते थे, पहले अलगाववादी भी ये बात कहते थे, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब माहौल पूरी तरह से बदल गया है। अजीत, अगर इन अलगाववादी नेताओं का जिक्र किया जाए, और हालांकि जो खुद को पॉलिटिकल पार्टी का दम्भ तो भरते हैं, लेकिन उनकी भाषा आतंकियों के हिसाब से ज़्यादा मुफीद समझ में आती है। इनके खिलाफ जब जहरीले बोल
आतंकियों के फेवर में हमारी देश की पार्टीज करती हैं तो पाकिस्तान को उससे बल मिलता है। आप जैसा कि खुद जान रहे हैं कि यहां पर चुनाव भी होने वाले हैं और लगातार होती आतंकी गतिविधियों की वजह से घाटी का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो सकता है, जिसका फायदा ये पॉलिटिकल पार्टी या जिसको मैं ये कहूं कि अलगाववादी जो लोग हैं ये भरसक उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए सफलतापूर्वक, वो उन्हें रास नहीं आ रहा था। बिल्कुल प्रीति, सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव सफलतापूर्ण हुई है, और न सिर्फ सफलतापूर्ण चुनाव बल्कि 60% से ज़्यादा वोटिंग, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से जम्मू कश्मीर में मतदान होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद से जब भी चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में इतना मतदान कभी नहीं हुआ। और उम्मीद है कि जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे या जम्मू कश्मीर के राज्य के चुनाव होंगे तो वहाँ भी इसी तरह के जनता भाग लेगी और रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया जाएगा। ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है पाकिस्तान में जो आका बैठे हैं आतंकवादियों के, और इसीलिए हाल के दिनों में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। और उम्मीद ये भी है कि जिस तरह से धार्मिक यात्राएं शुरू होने वाली हैं, चाहे वो खीर भवानी मंदिर में धार्मिक जो वार्षिक पूजन होता है, शिव के मंदिर में पूजन होता है, अमरनाथ यात्रा होने वाली है, 52 दिनों तक चलेगी। तो ऐसे में ये ज़रूर आतंकवादियों की कोशिश है कि इस यात्रा में जहां भी मौका मिले, चाहे वो रात में या जहां पर सुरक्षा व्यवस्था ना हो, तो उस पर वो ज़रूर हमला करेंगे। और उनके छिपने की जगह, चूँकि IB बता ही चुका है कि लगभग 58 पाकिस्तान के आतंकवादी हैं और 32 TRF के आतंकवादी हैं, जो कि इस समय पूरी तरह से एक्टिव हैं और जंगल में भूल भुलैया गुफाओं में छुपे हुए हैं, और उनकी तलाश भी जोरों से की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात कि यदि हिंसा की घटनाएं बढ़ेगी तो चुनाव पर उसका गलत मतलब जाएगा और चुनाव हो सकता है आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार की तरफ से भरसक कोशिश यही है कि घाटी का माहौल शांतिपूर्ण ही बना रहे। इसी की वजह से एजेंसीज मुस्तैद हैं, 24 घंटे 365 दिन बाकायदा ऑन टोज हमारे जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी से जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजित, विस्तार से कश्मीर के हालिया स्थितियों को लेकर के तमाम चर्चाओं के लिए आपका। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर की जनता भी अलर्ट है। वो किसी भी संदिग्ध को देखने पर तुरंत इसकी खबर सुरक्षा बलों को दे रही है। सुनिए कठुआ में संदिग्ध के दिखने के बाद वहां के स्थानीय निवासी ने क्या बताया। साडा गांव के पास एक मोहल्ला है हमारा, वहाँ पे एक घर में कोई ऐसे संदिग्ध लोग घुस आए और बच्चों ने जब देखा तो उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो उसी टाइम पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पे पहुंची। उन्होंने पूरा एरिया को घेर लिया हुआ है और अभी सर्च अभियान चल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह की प्रोएक्टिव भूमिका हर एक आम शहरी की तरफ से भी अपेक्षित होती है, क्योंकि अगर आतंक के सामने आपने घुटने टेक दिए तो आतंक आपको और डराने की कोशिश करेगा, और इन आतंकियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और ये तो बदले हुए भारत की तस्वीर है जो डरता नहीं है, आंख से आंख मिलाकर आपको घुटनों के बल टिकाने पर मजबूर कर देगा। आइए आपको बताते कि किस तरह से हमारी एजेंसीज की तैयारी चल रही है इन आतंकियों से निपटने के लिए। घाटी में सुरक्षा किस कदर बढ़ाई गई है, आर्मी को अलर्ट रखा गया है। वैष्णो देवी रूट की बात की जाए तो देखिए इस पूरे स्ट्रेच पर सुरक्षा को कड़ा किया गया है, बढ़ाया गया है। रियासी कटरा मार्ग पर जवानों की संख्या डबल की गई है ऑलमोस्ट। यहां पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग्स की गई हैं, और जिस रूट से वैष्णो देवी कटरा से आगे तक की जो यात्रा होती है, हर बस में 2 सुरक्षा कर्मियों की तैनातगी भी यहां से इंश्योर की गई है, क्योंकि रियासी से जो घटना हुई थी बीते दिनों, उसके बाद एजेंसीज अलर्ट हैं। रियासी कटरा के बीच 5 और जगहों पर बैरक बनाए गए हैं। बैरक्स के साथ में देखिए बैरिकेडिंग होती है, लोगों की चेकिंग की जाती है, सघन तलाशी ली जाती है और इंश्योर किया जाता है कि जो व्यक्ति उस बैरिकेड से क्रॉस कर रहा है वो एक आम तीर्थयात्री या नागरिक है इस देश का। रात में यात्रा करने से लोगों को बचने के लिए कहा गया है, खास करके जंगल के पास के किसी भी स्ट्रेच पर खुद को न रोकें, अपनी जान को खतरे में कतई न डालें, क्योंकि हर एक इंच पर तो जवानों की तैनातगी मुमकिन नहीं हो सकती, और खास करके पहाड़ी इलाके जो होते हैं बहुत दुर्गम होते हैं। तो कोशिश यही है कि डबल की गई है जो सुरक्षा, फिर भी लोगों से रात के समय मूवमेंट को लेकर के
रिस्ट्रिक्शंस की बात कही गई है। वाहनों और यात्रियों को ट्रैक करने के लिए RFID पर भी विचार चल रहा है। RFID इनेबल्ड कार आपकी अगर होगी या आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आगे उस स्टेज पर बढ़ते हैं, आपकी गाड़ी में RFID का स्टिकर लगा दिया जाता है, तो बहुत आसान रहेगा ये इंश्योर करना कि जो स्ट्रेच से गाड़ी गुजर रही है वो एक आम भारतीय की है, तीर्थयात्री की है या टूरिस्ट की है। तो इस तरीके से आतंकियों से निपटने के लिए, उनके खौफनाक प्लान को काउंटर करने के लिए हमारी एजेंसीज भी तत्पर हैं और लगातार प्रयासरत हैं। अब ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए किस तरीके से चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बलों की तैनाती है और हर कोने पर जहां किसी संदिग्ध के होने की इनपुट्स मिली हो, कहीं से कोई टिप मिला हो, और जैसा कि हमने आपको शो के शुरुआत में ही दिखाया कि ड्रोन की मदद से भी दुर्गम जंगल के जो इलाके हैं वहां मॉनिटरिंग की जा रही है। हाई विजन कैमरास हैं इन ड्रोन्स में एनेबल्ड, जिसकी वजह से घाटी के हर एक इंच पर मॉनिटरिंग मुमकिन हो पा रही है। सजग हमारे जवान हैं, हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है और हमारे सेना को सहयोग करने की भी जरूरत है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।